ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से कुछ रूल्स कवर करेंगे। कल भी आप में से बहुत लोगों ने अटेंड किया था। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट चेक आवर गेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैज कम। हनी सर, कैन यू हियर अस? यस सर। सर, गुड इवनिंग सर। कल का बड़ा अमेजिंग सेशन रहा था सर। आज का भी कुछ लेकर आ रहे हैं सर। गुड इवनिंग। बहुत लोग आज भी जुड़े हैं हमारे साथ अभी लाइव, कुछ लोग रिकॉर्डिंग पे भी देखेंगे इसको। सर, उसी को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बोला था कि एक वास्तु होता है, एक एस्ट्रोलॉजी होता है, बट एक एस्ट्रो वास्तु भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सर, वो यही है कि हाउ द प्लैनेट्स इन योर चार्ट विल अफेक्ट योर होम का वाइब्स कह लो, वास्तु कह लो, माहौल कह लो, या आपकी लाइफ। तो उस चीज आजकल पे वाइब इनिश ज्यादा चल रहा है। आजकल वाइब ज्यादा चल रहा है सर, वही कह लो। हाँ, हाँ, हाँ सर। हाँ, करेक्ट। ठीक है सर। तो कैसे वो कैसे रहेंगे उसमें? पहले तो सर थोड़ा सा 2-4 मिनट उसका इंट्रोडक्शन आप बता दें कि भाई ये कैसे करता है। क्योंकि अभी हमें आज जो लोग जुड़े हैं या जो हमें रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, इनने कल का सेशन नहीं देखा, कईयों ने, जो मैंने शुरू में पूछा। तो मे बी इनिशियल 2-4 मिनट भी कैन बी रिपीटेटिव। एंड आज का फिर कुछ नए रूल सीखने की कोशिश करेंगे सर। तो वो ठीक है सर। देखिए, एस्ट्रो वास्तु एक वो फॉर्मूला है, एक वो टेक्निक है जो ये बताती है कि आपका जो प्राइवेट स्पेस है। अब प्राइवेट स्पेस का मतलब आपका घर, आपका ऑफिस, आपका केबिन, आपका दुकान, आपका वर्क प्लेस, जिस जो आपका है, मतलब जिसके आप ओनर हो, या चाहे आपने भाड़े पे लेके रह रहे हो, भाड़े पे हो लेकिन यू आर कंट्रोलर। उस स्पेस को आप कैसे मैनेज करते हैं? आप चाहें तो वास्तु के बेसिक रूल लगा के उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपने पूरे घर का वास्तु करा रखा होता है। जी, हमने एक बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट वास्तु वाले से मैंने वास्तु करा लिया है, मेरे घर एकदम ठीक है, मेरा ऑफिस एकदम ठीक है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो हम कुछ ऐसे स्पेशल रूल पे बात करते हैं जो एक्चुअली आपकी कुंडली से रिलेटेड है। यानी आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट का पोजीशन है, प्लेसमेंट है, जिसका इम्पैक्ट आपके घर पर पड़ रहा है। आपका घर हो सकता है वास्तु के हिसाब से 100% कंप्लाइंट हो, ये भी मान लूंगा। वैसे तो कोई घर नहीं है ऐसा, कोई दुनिया में घर नहीं बना। और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं, फ्लैट वाले सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसा कोई घर है और उसमें भी है, तब भी आप उसमें वास्तु दोष जरूर पाएंगे। कारण यह है कि आपकी कुंडली का जो प्लेनेट कह रहा है कि मैं इस जगह ये गड़बड़ करूंगा, वो तो आपने ठीक ही नहीं करी। अब इस बात को कैसे मानूं मैं कि मेरा बर्थ चार्ट मेरे घर पे इफेक्ट डाल रहा है? ये कैसे मानूं? अरे साहब, तो बहुत, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब आपके कपड़ों पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपका कोई फेवरेट कलर हो सकता है, आपका कोई बैड कलर हो सकता है, आपका कि मैं ये नीला पहनता हूं तो खराब ही होता है, काला पहनता हूं तो बहुत ही गड़बड़ होता है, सफेद पहनता हूं तो ये होता है, हरा पहनता हूं तो ये होता है। जब छोटा सा एक शर्ट जो आप सुबह पहनेंगे शाम को उतार देंगे ऑफिस से आके, उसके आपके दिन भर के मूड पे असर पड़ता है, तो आपके घर की सराउंडिंग का असर क्यों नहीं पड़ता होगा? जरूर पड़ता होगा। लेकिन ये कैसे पता करें? समस्या ये है कि ये पता कैसे करें कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। अगर पता ही पड़ जाए तो ठीक ही कर लेंगे ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, वास्तु के नाम से बहुत सारे लोग घबराते हैं। अरे साहब, ये दीवार तोड़ दो, ये किचन यहाँ की जगह यहाँ पहुंचा दो, है टॉयलेट बंद कर दो। साहब, 3 BHK 2 टॉयलेट है, एक कॉमन है, एक बेडरूम के साथ लगा हुआ है, एक बच्चों के साथ है, उसको कैसे बंद कर दूं? वो गलत जगह बना हुआ था। सब और भी बहुत तरीके हैं उसको ठीक करने के लिए, बंद करना उपाय नहीं है, या घर बदलना उपाय नहीं है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, काफी चीजें सेटल हो जाती है। लेकिन एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात है कि मेरी कुंडली में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि स्ट्रक्चर के अलावा मैं और जो गलतियां कर देता हूं। जैसे कल हम बात कर रहे थे कुछ रूल्स पे, तो हमने कल कुछ रूल्स पे बात करी थी कि हमने, और वो हमने मैच करा के देखा था, वो मैच किया था। अमित जी ने वो रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर ही दी होगी, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन आज अमित सर आप बताइए, कल हमने दो प्लैनेट वगैरह थे, आंसर एक तो था राहु था और एक मंगल था। अमित सर मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। मंगल 4, राहु 2। हाँ, मंगल बहुत को अमेजिंग राहु। था।
बहुत, हाँ, सर तो आज दोनों में मैच भी किया था। सर आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मंगल राहु अपना हो गया, तो हम एक अच्छा प्लेनेट ले लेते हैं जो सबसे अपना गुरु होता है। क्या उससे भी, मेरा सवाल ये है, मेरा क्या तो गुरु फेवरेट, की किसी पोजीशनिंग से सब कुछ मेरा तो गड़बड़ हो फेवरेट सकती? प्लेनेट राहु है। अगर वो ना हो तो बहुत कलेश है, क्योंकि राहु तो घर का टॉयलेट होता है। जिस घर में टॉयलेट नहीं है, सागर नहीं। ओके। ओके। अब सब, ये भी एक रूल है कि अगर राहु गलत जगह बैठा है या टॉयलेट घर का गलत जगह है, तो बहुत मुसीबत है। कल हमने यही बात करी थी। सेकंड हाउस राहु सर, पैसे बने देगा, करेक्ट। यस सर, यस सर। आप बताओ सर, मैं सॉरी, मैं पीछे मजाक तो में सर, तो आप बताइए। मैं ये बोल रहा था कि सर हम जुपिटर को पकड़े, अगर इस बार जुपिटर इज हाँ, कंसिडर्ड गुड प्लैनेट, तो क्या ये गुड प्लैनेट भी कहीं हमें इशू दे सकता है? और फिर कितने लोगों का है, कैसा है, क्या है, उस पर भी आज एक बार फिर हम चर्चा कर लेंगे कल की तरह। बिल्कुल है सर। हर प्लेनेट का असर है इतना। हर प्लेनेट का ऐसा असर है सर। जब ऑडियंस सुनेगी उसको समझ में आ जाएगा। इट इज अमेज। जो कुंडली में है वो आपके घर में है। एक एग्जांपल दे दो सर, बताओ जुपिटर का, आप जुपिटर का ही ले लेते हैं, आप बताइए हाँ, किसका ले। सर जुपिटर 12 का। मतलब जुपिटर अपनी राशि का। अपनी राशि का या 12th हाउस, एक ही चीज जैसे। एक ही चीज है। यानी बृहस्पति इन पाइसेस हाँ सर। और इन 12th हाउस, 12th हाउस। करेक्ट। सर पहले तो पूछ ले, तो जिनका पहले कॉम्बो है पूछ भाई लेते रेज कि हैंड क्या कर हैंड लो। रेस करवा देते और वीडियो पहले भेज हैंड देता रे तक हाँ, पहले मजा हैंड तब रेज आएगा। करा लेते हैं। जुपिटर 12th किसका है भाई, बताओ। घर में भी किसी का हो तब भी कर लेना, रूल सबका ही, सारे फैमिली मेंबर हैं, चार्ट लगेगा। जुपिटर इन पाइसेस, जुपिटर इन 12th हाउस। सर ठीक है सर, बताइए फटाफट, जुपिटर। सब लोग बताइए कितने लोग हैं। देखते हैं ना सर, मैच कराते हैं। अच्छा रूल है, बहुत फायदे का है, रेमेडी भी दूंगा। जिसका होगा वो हैंड रेस, ताकि हम उनसे बात करें। ओके सर, आकाश जी आप बोल सकते हैं, आकाश। सर सर अनम्यूट मेरा करके वीडियो ऑन वीडियो पर ले करके लो सिक्स बोलो। सर, हाउस। वीडियो पर ले लो, पता पड़े बात किससे कर रहे हैं। सर हाँ। मेरे मिडनाइट हो रही है सर, यहाँ अंधेरा हो रहा अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा आप इंडिया में नहीं है, ओके ठीक है। है। हाँ, मेरा हम्म। 12वीं राशि में जुपिटर राहु सिक्स हाउस में है। अच्छा, ओके। और कोई? और एक मिनट सर, मौसमी चौधरी जी बोले। ले लीजिए। अनम्यूट हाँ करके सर, बोले। मेरा मेरा 12th हाउस में 6th राशि, हम्म। जुपिटर। या तो हाउस बता दो, हमको तो 12 सुनना है। या हाउस हो या राशि हो, क्या फर्क। हमें तो 12 सुनना है। हमें ठीक, जैसे हम 12 तो बताना है, बताते हैं। वैशाली जी बताएं। सर मेरे बेटे बेटे बताएंगे। और बोले। सर किनका है? एक, मेरे बेटे और बेटी दोनों का 12th हाउस में है। ओके। ठीक है। तो सर ये इनका है, तो क्या पहले रूल बताएं, फिर दो चार कंफर्मेशन लेंगे लोगों से। अभी अभी हाथ बात करते हाथ कौन रेस सर, तो मैं कईयों ने बता। कर रखा है। हाथ रेस बहुतों ने कर रखा है। अनुषा जी आप बोले। सर मेरे हस्बैंड का जुपिटर है 12th हाउस में। फैंटास्टिक। तो मैडम एक सब मैं रूल बता देता हूं। जिसका बृहस्पति 12 नंबर राशि में होता है या 12वें घर में होता है, पहली बात तो ज्योतिष का रूल है, उसके यहाँ खर्चा बहुत, यस सर। बहुत खर्चा होता है यार, समझ के मतलब आने से पहले जाने की तैयारी। पहले बताओ, ये यहां तक ठीक है तो वास्तु का रूल पे हूँ। हाँ बताएं। जिन एकदम जिन का। सर, बहुत कोशिश करने के बाद भी हो ही जाता है। एकदम सही सर। इट इज ट्रू। पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग इन चैट, यस सर, मैचिंग सर, ट्रू सर, ओके, थैंक यू। तो साहब जिसका जुपिटर 12वें में होता है, हम्म, उनके घर में, अब समवन इज आस्किंग सर ये रेट्रो जुपिटर भी चलेगा, हाँ जी चलेगा। अरे आड़ा हो तिरछा हो रेट्रो हो अस्तो मस्तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल है, काम करेगा, बात खत्म। अब समझ लीजिए कि जब जुपिटर, अब समवन इज आस्किंग सर ये ट्रांजिट पे भी लगेगा, लगा लेना सर। हमारा रूल तो सब जगह लगता है। जिस साल 12वें के ऊपर से जा रहा होगा तब लगा लेना, उस साल भी यही होगा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, जिसका जुपिटर 12वें में होता है उसके यहाँ खर्चा बहुत होता है। उसके घर में जाले बड़े लगते हैं, स्पाइडर वेब्स।
और बेड में जब जब जाले लगेंगे तब तब अचानक बिना मतलब का खर्चा आएगा। जाले साफ करते रहना, वरना बहुत दिक्कत आएगी। खर्चा रोक के नहीं रुकेगा, पहला रूल। अभी और भी बताऊंगा, लेकिन ये पहली बात है, पहले यहाँ पे हाँ है ना बोलो। ओके, मौसमी जी बताएं। हाँ सर। हाँ सर, 2-3 दिन बाद ही बहुत आ जाते, कहाँ कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एकदम ठीक। जुपिटर बाकी लोग 12 ऐसे बताइए। आते हैं। ओके, पवन पटेल जी से पूछते हैं। पवन पटेल जी बताएं। पवन पटेल जी बिल्कुल बताएं, सही। आपका क्या है, कैसा? सर मेरी वाइफ का जुपिटर है 12th हाउस में, और ये बिल्कुल सही बात है सर कि खर्चा होगा, या तो फेरमीन से और अनफेरमीन से पैसा जाएगा आपका। ये बिल्कुल सही है सर। और एक जाले का रूल हो गया, पॉइंट? मैच कर गया। जाले भी लगते हैं सर, जाले भी लेकिन लगते हैं? हाँ साफ तो हम करते रहते हैं सर, लगते हैं लेकिन। अब दूसरा रूल, इसी का दूसरा, 3 रूल दूंगा इसके। दूसरा, जो घर का जो जिस बेड पे आप सोते हैं, जो डबल बेड है, अब कोई भी हो सकता है घर में, मान लो 2 BHK 3 BHK 3 बेड है, तो उसमें तो कोई भी हो सकता है। कोई ना कोई एक बेड, कम से कम एक बेड बार बार तंग करता होगा, चू चू की आवाजें आती होगी, हिलता होगा, उसका मैट्रेस से दुखी होंगे, उसका मैट्रेस बार बार चेंज करना पड़ता होगा, जल्दी जल्दी खराब हो जाता होगा। किसी की मैट्रेस लाइक नॉर्मली 10 साल होती है, तो इनका हर 1 साल 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ मैट्रेस, तकिया या बेड में चू चू की आवाजें, कुछ ना कुछ कलेश लगेगी। ये तो बहुत गजब पिन पॉइंटेड है सर। ये भी पूछते हैं, बताएं। मौसमी बताइए। जी हैं, हमने एकांश जो हैं, और कौन कौन है? किसी को की सबने, ट्रू, मेरे लिए ट्रू है। मेरा करंट बेड खराब हो चुका है बहुत जल्दी। हैंड रेस वेरी करिए, गुड। बताइए बाकी लोग भी। अरे बताएं एकांश हाँ जी, जो है सर। जिनका बार मेरे बार लिए ट्रू करने है, हैं, बताएं। मेरे लिए ट्रू है ये। ठीक हाँ है, सर पवन ये पटेल जी बताएं। हाँ, मौसमी जी आप बोले पहले, बताएं। हाँ सर, ये अमेजिंग है कि जब मैं कोई टीम के साथ कोई आउटिंग में जाती हूँ तो मेरे घर का बेड ही चू चू करते हैं। बाकी सबका तो ठीक रहता है, ये भी मैच करता है सर। मेरी सर बेड में ही समस्या होती है। एक मैसेज मुझे आया, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ सर, सुनाऊं? सर बताएं सर। नाम नहीं बता रहा। यस सर, नॉट मैट्रेस बट एवरी बेड इवन इन PG और ट्रेनिंग इट क्रिएट चू चू साउंड। यस सर सर। कितना कितना पिन पॉइंटेड इशू है सर, कितना मजा आता है, कितना बढ़िया चीज है सर, बहुत बढ़िया सर, लौट दे बहुत दो सर बढ़िया। इस जुपिटर का। और सर जिनका ये नहीं होता तो एक और भी चीज है सर, वो क्या चीज रहेगी वो भी बता देते हैं। अरे घर के दरवाजे चुन चू करते हैं। दरवाजे, करेक्ट सर। बेड जब नहीं भी होगा तो कोशिश दरवाजे। होगा, ये समझ लीजिए, जब नहीं कर रहा है तो बहुत बढ़िया, इट इज वेरी गुड, दैट मीन इट इज करेक्टेड, ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये मैच कर रहा है, या जब भी ये होगा, सबसे पहले आप नोट करना, कोई बड़ा खर्चा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आने लगेगा, सबसे पहले ये चीजें शुरू होंगी, और आप देख लीजिएगा ये जरूर मैच करेगा। वो कह रहे कबर्ड, तृप्ति जी कह रही हाँ कबर्ड के दरवाजे हाँ में। हाँ हाँ। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर सर मेरे घर में 3 दरवाजे हैं, 3 का ही चू चू आवाज होते हैं, वो ऑयलिंग करते रहती हूँ। हम्म। ठीक है। और बताइए, एनीवन अनुषा एल्स? जी, अनुषा जी कह रही बेड में प्रॉब्लम नहीं है, पर हस्बैंड इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल एवरी बेड एक्सेप्ट आवर ओन। मतलब वो बेड पे दिक्कत, अपने बेड के अलावा किसी बेड पे उनको कंफर्टेबल नहीं फील होता। वो तो बहुत लोगों को होता है, उसके लिए कुंडली देखने वो की तो जरूरत बहुत लोगों नहीं को होता है ये वाला है। तो। ठीक है। मैं खुद नहीं रहता, वो बात अलग है कि जुपिटर अपना भी 12 ही है। अच्छा सर, अच्छा सर। मेरा भी, ओके वो भी अलग बात ओके है। ओके। तो ये हो गया सर एक रूल, खाली जुपिटर 12 से। ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ही चू चू की आवाजें शुरू हो, जैसे घर के गेट में, अलमारी में, खिड़की में, दरवाजे में, बेड में, समझ लेना खर्चा तैयार है, बिल्कुल तैयार। ठीक सर है सर। बहुत बढ़िया, ये रूल बहुत बढ़िया हो गया सर। सर रेमेडी आपको भी तो जाना बताइए भी सर। है उससे। रेमेडी, हाँ सर, रेमेडी क्या रहेगा सर? इसको ठीक रखो, जैसे खराब होने लगे भैया इसको ऑयलिंग ग्रीसिंग ठीक करके रखो। मैट्रेस जब खराब हो रहा हो फटाफट चेंज कराओ। तकिए के साथ दिक्कत है, चेंज कराओ। बेड के अंदर स्टोरेज है तो भैया उसको ढंग से मैनेज करके रखो, क्योंकि ये लोग बेड के अंदर जो स्टोरेज होता है उसको ढंग से मैनेज करके नहीं रखते, सब बिखरा रहता है। बताइए, बिल्कुल सर, बेड बिल्कुल। बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बताइए, पूछिए सर। अम्म, और किसी का किससे पूछे सर?
चंद्र इसका प्रकाश जुपिटर सोनी 12 जी तो वही बताएं। बताएगा। चंद्र प्रकाश सोनी जी बताएं। चंद्र प्रकाश सोनी जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर, हो नहीं पा रहा है इनसे शायद। नहीं इसका सर, जुपिटर हाँ मेरा हो गया नहीं हो है। गया हो गया। मेरा मेरा नहीं है सर। अच्छा, इनका नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा इनका है नहीं, ओके ठीक है। ठीक है रितेश सर। शर्मा जी सेइंग इट इज मैचिंग, थैंक यू, फैंटास्टिक। चलिए, तो अब अगले रूल पे चले अमित सर। सर अगले में हम थोड़ा उल्टा करते हैं कि अब लोग कहेंगे अरे कुंडली नहीं है, ये नहीं है, मेरे को पता नहीं। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये ऐसा बताएं सर आप कि किसी के घर में कलेश हो रहा है, शांति नहीं है, बीवी किच 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 किच, अब मैं बीवी पहले बोल दिया, पति भी हो सकता है, मतलब बीवी किच किच कर रही है, उसमें कसूर पति का है। किच किच तो बीवी करती है, पति तो नहीं करते बेचारे मेरे ख्याल ज्यादा। हाँ कसूरवार शायद पति ही होता हो, या पति की कुंडली होती हो, या वास्तु होती हो। ठीक है, पत्नी को दोष नहीं दे रहे, पत्नियों को दोष नहीं दे रहे, पत्नियां तो जो अपना धर्म निभा रही है ना तो सर ये चेक करना है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके जिस घर में जैसे कुछ वो हो रहा है, इशू हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो उसमें अब आप उल्टा करके बताएं सर। अभी हमने बोला कि ये यहाँ पे है, ये ऐसा है, तो इससे ऐसा है। अब मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ, और इसमें अब ये जितने बैठे हैं इनको अब सबको रेज हैंड करना होगा, जिनको जिनके अमूल पहले मैं मैं ये बताऊंगा पूछ ले, कैसे मापना है, सुनो ऐसा करते पहले हैं। तो ये जिनके घर में कलेश है वो रेज हैंड कर लो भाई। अब बोलेंगे किसके घर में नहीं है, नहीं अच्छे लेवल का है, बीवी वाला कच 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 इतना है कि अभी भी शायद कच 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 चल रहा है, तो रेज हैंड कर लो, शायद कुछ पता चल जाए, रेमेडी पता चल जाए सर, कुछ हमें फायदा करते हैं। अब इसमें महिलाएं क्यों हाथ उठा रही हैं, चलो शायद पति ही करता हो, या वो महिला कह रही मैं ही वो हूँ, मैं ही तो करती हूँ। अब आपने ये थोड़ा कहा है कि महिलाएं क्यों ना हाथ उठाए, आपने बोला घर के अंदर कचकच होती है, पत्नी कचकच करती है, मैं ही वो पत्नी हूँ, कोई बात नहीं, तो रेज हैंड कर सकते हैं सारे लोग। जिनके घरों में कचकच होती है भाई कर दो, शर्मा क्यों रहे हो, 331 लोग हैं। मैं तो, मेरे को तो ऐसा लगता था कि कहते हैं हर दूसरे घर में है, मेरी प्रैक्टिकल कंसल्टेशन में तो हर 100 में से 95 घर के अंदर है, और 5 घर में जिनमें सर नहीं होता कलेश, उन घरों में लोग रहते नहीं। खाली घरों में कलेश क्या होता है? बाकी तो जहाँ रहते हैं, या बंदा अकेला ही रहता होगा, वो अलग बात है। टेक्नोलॉजी ने सर जहाँ आदमी अकेला रहता है वहां भी कलेश को डाल दिया है। आदमी एक होना चाहिए, तो वो कलेश व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा या कैसे पहुंच जाएगा। पर जो लोग यहाँ हिम्मत कर रहे हैं हाथ उठाने की, कितने लोग हैं, उठाया हुआ 6 लोगों ने तो हाथ नहीं तो उठाया है, एक कोई एक बात नहीं। एक एक तो परेशानी थी सर सर, दो चार परेशानी और ऐड करो, कुछ 20 30 50 लोग तो हो जिनसे अपन बात करें। तो बताएं सर, और आप ऐड करो सर, आप डिग्री और डिफिकल्टी बढ़ाओ, और अच्छा, क्या क्या। मनी सेविंग नहीं होती। आप रेज हैंड कर लो भाई, अब तो सबकी होनी चाहिए, महंगाई इतनी होगी बोलो पूरे हिंदुस्तान का ही खा ली, और मनी सेविंग नहीं हो रही, बताओ भाई। खाने से रिलेटेड इशू है, खाने से रिलेटेड इशू है, खाने से रिलेटेड। खाना खाने ठीक से, नहीं होता। अब हाँ, एल्कोहलिक अल्कोहलिक जो भी है वो रेज हेड कर देना। नशे की हाँ समस्या हो, एल्कोहलिक हो, कोई और तरह का नशा हो, मनी सेविंग की समस्या हो, फूड हैबिट्स ठीक ना हो। अब आ रहा है ना मजा, अब हाथ खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, सब मनी कर लो सेविंग भाई। तो, मनी सेविंग की समस्या तो सबके साथ होगी, कोई सभी। हाँ। नहीं नहीं, वो मनी पे भी सबका तो नहीं उठा, खाने पे अच्छा, काफी करियर लोगों में को तो मुझे उठा। बात ही नहीं करी कि अपने अपने बिजनेस में पार्टनरशिप में उसमें प्रॉब्लम है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बिजनेस लगी सब, रहती है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, या नौकरी में बॉस नहीं सुनता। अब नौकरी में हैंड बॉस नहीं सुनता, अब इन हैंड रेस सबका करो भाई। एक ही उपाय है सर, एक ही सिम्टम है, वही दे दूंगा। लेकिन अब लोग कम आ रहे हैं, बॉस, 15 लोग ही कह रहे हैं सर, मजा नहीं आया सर, फिर मजा नहीं आया, रूल कैसे दे। सर इन तो क्यों को समस्या है बस। नहीं आता होगा सर, या ये ऐसे सोच रहे कि ये अनम्यूट करके पूछ लेगा मेरे से, और मेरे बॉस को पता चल अच्छा, नहीं जाएगा, मेरी नहीं बीवी नहीं को पूछो। पता चल जाएगा। क्योंकि पति तो बेचारा बोले कैसे, कलेश कैसे करती है पत्नी, पत्नी दो चारों ने हाथ खड़ा कर दिया हिम्मत करके, ठीक है, और बाकियों में फिर इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही। अब सिर्फ इतनी पंद्रह हिम्मत सोलह हो लोग जाए। मजा नहीं आया तो थोड़ा तो बताओ यार, कोई परेशानी नहीं है इतनी सारी में से। अब लोगों ने लिखा सर फूड के ऊपर है, चलो सर फूड पे डी शर्मा जी ने है, वो फूड एक सेफ चीज है, उस पे बात, या एक बार सर मैं कर ट्राई कर लेता हूँ, महिला का ले लेता हूँ, ताकि रुचिका कौशिक जी आप बताएं वे क्या है, अनम्यूट करें और बताएं रुचिका जी। हाँ जी, फूड की प्रॉब्लम है बेटे को, जो है खाने के उसके फूड हैबिट्स खराब है।
ओके। ओके। पुष्पा अब्बास जी आपका पूछ लेते हैं एक बार, सबका थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, फिर इन सबको बाद में फिर कम बैक करना है, ठीक है। पुष्पा एक अब्बास जी। एक एक टेक्निक है, वो टेक्निक बताऊंगा, सीधा वहां जाके देखना, वहां पे दिक्कत है उसको उठा के ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। पुष्पा अब्बास जी बताएं जल्दी से, क्या इशू है। सिद्धार्थ दास आप बताएं, पुष्पा जी आप नहीं बता पा रही। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ बताएं, हाँ जी पुष्पा वही जी बस। पहले बताएं। हाँ जी, हस्बैंड हाँ वाइफ का झगड़ा। झगड़ा तो वैसे तो नॉर्मल चीज है, पर अच्छा ज्यादा होता है रेगुलरली। हाँ, रेगुलर बेस पे रहता है। कोई नहीं, ठीक है, तो अभी सुनेंगे हम शांति से। सिद्धार्थ जी बताएं। हाँ सर। सर मेरा भी वही है कि वाइफ के साथ मीन्स झगड़ा फ्रिक्वेंटली होता है। आप ये कैमरे पे आके बता रहे हैं आप, इतना मेरे बड़ा हस्बैंड पाप हो गया। का ओ माय स्टक गॉड, एकदम ही डर गए। कोई बात देखा, महिलाएं भी नहीं आ रही जो लड़ती है, और आपने इतना बड़ा वो कर दिया। कोई बात नहीं, हाँ सर वही नहीं है पता चलता लोगों को, इशू। इतने हद तक कोई नहीं आता। तो चलता तो ठीक कर देंगे ना, तो आप डॉक्टर साहब हैं, तो कोई आके कुछ बोलता है मेरे पेट में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, तो ठीक ही करते हैं ना, तो शर्माने की क्या बात है। ठीक है, यस। इशिता चौधरी जी बोले, क्या मसला है। 4-5 लोगों का मैं ले लेता हूँ, देन वी विल डू एंड वी विल अगेन टॉक विद ऑल ऑफ देम। इशिता चौधरी जी बोले जल्दी से, नहीं बोल पा रही। राशि जी बोले, राशि राशि पचौरी जी। सर मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ सर बहुत डोमिनेंट है, उनकी वजह से उनके मिडिल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। ये तो मैडम हिंदुस्तान में सभी जगह होगा ये वाला, तो फिर ये आपसे, आप मदर इन लॉ का और मेरे ख्याल डॉटर इन लॉ का तो नहीं लाए मैडम, वो तो अमित सर, क्वीन बन जाए ना कोई, वो वहां भी रहते बहुत हैं। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर की बात बाहर नहीं जाती, अगर बाहर जा रही है तो इसका मतलब इशू बड़ा है। हाँ ये लॉजिक अच्छा है, ये लॉजिक अच्छा है, ये बात बढ़िया है कि भाई हाँ, होता तो सभी घरों हम में है। इसको एड्रेस करेंगे और अभी करेंगे। भाई जो चीज घर के बाहर जा रही है तो यानी अब वो इशू, आपने बहुत बढ़िया बताया। नहीं तो लोगों को हमेशा ऐसा लगेगा अरे ये तो सभी का ही होता है, तो हाँ नहीं सभी का तो होता है, पर कितने लेवल का होता है। पेट में दर्द सबके होता है, लेकिन अस्पताल कितने लोग जाते हैं पेट के दर्द के लिए, तो वो उसमें फर्क होता है। सर कितने लोग तो भर्ती हो रहे हैं, पेट की सर्जरी कितने लोगों की हो रही है, जरूर नहीं है। हाँ, दीपशिका जी बोले, गुड दीपशिका इवनिंग जी सर। बोले। हाँ जी। सर मेरे घर में मेरे बड़े बेटे जो कि अभी सिर्फ 11 साल का ही है और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत आपस में चलता रहता है, सास बहू जैसे। ओके, हिमांशी गहलोत जी, एक सेकेंड, हिमांशी गहलोत जी बोले, फिर उसके बाद टेक्निक से करते हैं सर, देन विल फिनिश एंड हाँ नमस्कार ओके। सर। हाँ जी। नमस्कार। सर हमारे घर में हम 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। हम कभी चारों एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। सर टेक्निक दे दो। सर अभी इसी हिमांशु इसी जी पे दे सबसे दो पहले सर, आपसे ये तो पूछूंगा। बड़ा दुख वाला काम हो गया है सर। हाँ ये बता दें सर। हिमांशु जी से सबसे पहले पूछेंगे। हिमांशु मैडम हाँ आप मुझे बताइए, आपको अपने हाँ घर के नक्शा ध्यान है, डायरेक्शन ध्यान है, ईस्ट किधर, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर, साउथ किधर, ध्यान है जी आपको? जी सर, जी सर। नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है आपके घर पे, टॉयलेट तो नहीं, टॉयलेट नहीं है सर। क्या है वो? नॉर्थ वेस्ट में सर बस ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर है। मैडम वहां से कोई टॉयलेट का सीवर का कोई पाइप वाइप जाता है? और नहीं सर, एसी के वाटर आउटलेट के पाइप जरूर हैं बिल्डिंग में, वो है सर। वेस्ट में? जी वो नॉर्थ वेस्ट में? वो नॉर्थ वेस्ट में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, नॉर्थ वेस्ट में जब वो या तो वो कटा फटा होगा, यानी छोटा होगा, जैसे बालकनी है तो थोड़ी छोटी होगी, बाकी एरिया बड़ा। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा, स्टेयरकेस होगा, लिफ्ट होगा। टॉयलेट, स्टेयरकेस, लिफ्ट, स्टोर रूम। नहीं बस सर। जी हाँ बस बोलिए ना। एसी का पाइप और एक जो बिल्डिंग की छत से एक पाइप रन करता है नीचे, जो बारिश का पानी नीचे गिरता है। आई थिंक एक वो है। और बस ये एसी का ड्रेन पाइप है। वो एरिया बाकी छोटा तो नहीं? जी वो एरिया छोटा तो नहीं नॉर्थ वेस्ट? छोटा सर, थोड़ा एरिया कंपेयर टू अदर जोन, थोड़ा एरिया कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन थोड़ा कम है। थैंक यू, रूल मैच करना जी सर वेरी प्रॉब्लम भी,
सीधा वही प्रॉब्लम ना में पड़ेगा सर, ये। अनीश सर, प्रॉब्लम भी देखो तो ज्यादा नहीं है कि खाना नहीं खा पा रहे। हाँ, खाना नहीं खाना तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दंगा फसाद नहीं सबके हो रहा है, टाइम ही अच्छा अलग है। है। दंगा हाँ फसाद नहीं हो रहा है, ये अच्छा है, साथ रहना हाँ ही अच्छा है, खाना नहीं खा हाँ, पा तो रहे इतना सब। इतना सही हो रहा है। तो थोड़ा सा कोई जिसका ज्यादा वाला मसला चल रहा है उसका एक बार और चेक कर बताओ, लेते। नोट्स में सारी हाँ एरिया अगली से पूछ लेते हैं सबसे। जी हाँ हाँ, थैंक यू। तो थैंक यू। एक बार मैं पूछ लेता हूँ ये नेक्स्ट वाला। इशिता जी, आपकी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं यस, इशिता गुड जी? इवनिंग। हाँ यस जी, यस आपका सर, सुन बताएं, पा रही हूँ। क्या क्या बताएं। सर सर, मेरा भी यही है कि रोज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी हस्बैंड से लड़ाई रहती है। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में सर हमारा रूम भी है और बालकनी भी है जिसमें प्लांट्स भी लगे हुए हैं। और क्या? ड्राइंग रूम है हमारा चलिए और मैडम, टॉयलेट भी है। टॉयलेट भी है। थैंक यू, यही रूल था। हाँ जी। हाँ जी। इससे और से बात करते हैं। हाँ सर। हम्म, सर तेजस से बात करते हैं। तेजस जी बोले। तेजस जी बताएं, आपका समस्या क्या है? तेजस जी नहीं बोल पा रहे। ओके, इश्मित, इश्मित गाबा जी बोले। सर एक तो माइंड में बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिवनेस रहती है, मतलब अपने आप में मतलब बहुत कंफ्यूजन, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड माइंड अपने आप में ही थोड़ा उलझा रहता है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, तुम्हारा तो नॉर्थ ईस्ट में भी समस्या है, पर तुम नॉर्थ वेस्ट बताओ क्या है। सर बालकनी है साइड तो, बालकनी छोटी तो नहीं? मतलब मीडियम साइज है, मतलब नॉर्मल साइज है। नॉर्मल एंड साइज। और क्या क्या है इस बालकनी के आसपास जो मैंने रूल बताया उसमें से क्या क्या है? एंड वॉशिंग मशीन है वहाँ पे, मतलब वॉशिंग मशीन का मतलब पानी वानी, वो ड्रेन वगैरह होता है वो सब। थैंक यू, मिल गया जवाब। तो उससे वेरी भी तो गुड। डर्टी निकलता है सर। वॉशिंग मशीन में बा, कौन सा पीना नहीं आ रहा। बाकी और किस? नोमन जी बता रहे हैं सर, वाइफ और डॉटर का होता है इशू, लड़ते हैं। तो उनका भी आप बताएं क्या है। नोमन जी बताएं, क्या आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? अनम्यूट करिए हाँ नमन जी। जी। नमन जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम है, प्रॉपर बाथरूम है बेडरूम के थैंक यू, साथ। थैंक यू सर। ओके जी, कोई नहीं जी। और कुछ बताइए। सर मैं थक गया। चलो एक मिनट रुक जाओ, राशि जैन जी से पूछते हैं। राशि जैन जी बताए क्या मसला है? सर हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। बताएं मैडम। सर मेरा ये है कि मेरी मम्मी और मेरे भाई जहाँ भी एक जगह बैठते हैं वहां लड़के ही उठते हैं। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में सर हमारी ये अलमारियां ही बनी हुई हैं और मतलब साथ में भी नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं दोनों मकान में। नॉर्थ वेस्ट में क्या है जिस घर में रहते हैं उसका बताइए। अलमारियां बनी हुई हैं सर, और लकड़ी की। और और इधर मतलब साउथ वेस्ट की तरफ बालकनी आ जाती है और इधर हमारा बेडरूम है। खाली नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की शॉर्टिंग कर लेंगे। नॉर्थ वेस्ट की बात कर लो। वो अलमारियां क्या बिखरी हैं, लोहे की हैं, क्या है, पुरानी है, साफ लकड़ी की है, सुथरी? तो लकड़ी बताओ। की है, लकड़ी की है। अरे नई है, पुरानी है, ऑर्गेनाइज्ड है, पुरानी नई? है, पुरानी है, मतलब दीवार में ही फिट है वो। इतनी पुरानी है, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक करके दीवार उसको ठीक तो करा लो। उसमें दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, चेक कर दीवार में बताओ। ही फिट है सर, वो पत्थर के ऊपर दीवार में ही फिट है। उस दीवार के पीछे क्या है? ये तो सर हमारे दीवार के पीछे मतलब और दूसरे मकान है, उसमें जैसे पीछे ये वाले का हमारा टॉयलेट है क्या? है। पीछे वाले का टॉयलेट उस दीवार से कनेक्टेड है क्या? हाँ, थैंक है। पीछे यू। शाफ्ट है, यही अलमारी के शाफ्ट, उधर पीछे की तरफ शाफ्ट है। यही जवाब पाइप है। जाती है ना शाफ्ट से। हाँ हाँ सर, शाफ्ट है तो मतलब हो गया ना, गंदा तो है। अच्छा सर हाँ सर। लिफ्ट है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, शाफ्ट है, बेड, स्टोर रूम है, टॉयलेट है, कटपट है, यही तो नॉर्थ वेस्ट है। यही दिक्कत है, ये लीजिए जवाब, ये भी आ गया। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, एक मिनट। सुरभि जी, आपका क्या इशू है, कहाँ पे क्या है, बताएं सुरभि जी। सर वॉशरूम है नॉर्थ वेस्ट में और कट भी वहीं पर है और एवरी ऑल्टरनेट डेज हम दोनों लड़ते हैं। थैंक यू मैडम। तो सर एवरी ऑल्टरनेट डे यानी एवरी डे तो नहीं।
लड़ रहे कम से कम, क्योंकि पूरा वर्कआउट नहीं कर रहा, दो दो चीज लेके बैठे हैं, इससे ज्यादा कभी तो लड़ाई अच्छा। ही नहीं हुई सर मैरिड लाइफ में, जब से इस घर में आए तो ये। तो अब आपको पता चल गया तो कल से लड़ेंगे, नाउ यू कैन ब्लेम द बाथरूम है, सर वो मकान बाथरूम में सर वो क्या क्या चीजें कर रखी, वाइट टेप लगा रखी, खूब खुशबू रखती हूँ, इतना प्रोफेशनली क्लीन करवाती हूँ एवरीडे, तो आई फील थोड़ा सा तभी थोड़ा ऑल्टरनेट हो रही है ना, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट हो रही है, और हाँ मेहनत सर। करो। जी सर। वैसे अपने पति से लड़ाई होती है तो ठीक है, अब कोई ना कोई अच्छा है, मतलब ठीक है। आप ज्यादा लड़ाका है, हस्बैंड ज्यादा है? मैं हूँ सर, वो हरकत करते फिर मुझे गुस्सा आता है। ये हर जगह मैडम यही समस्या है मेरी कंसल्टेशन में, ये इट पति सारे स्टार्ट्स विद नॉटी हिम। नॉटी बॉय हैं। मतलब ना पतियों को सर, हनी सर ऐसे डांट पड़ रही होती है कि पड़ोसी ऐसा सोचता है कि ये रोहित जो इतनी डांट खा रहा है ये इसका 2.5 साल का बच्चा है। फिर बाद में पता सर इस चलता है घर में नहीं। आके तो वो डांट भी नहीं खा रहे हैं, ढीठ ही हो गए हैं, अब तो बात का भी असर नहीं हो रहा है। मैडम आई एम नॉर्थ गोइंग वेस्ट टू चेंज द लीजिए, हाउस। नॉर्थ वेस्ट नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज चेंज द हाउस, इट इज नॉट पॉसिबल मैडम। 1000 घर देखने जाएंगे उसमें से 200 में 300 में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ही मिलेगा। समझ लीजिए, लिफ्ट मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, कटपट मिलेगा, सब मिलेगा, फ्लैट्स में ऐसे ही बनता है। आपको उसे वैसे ही ठीक करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत आपके पूरे सपोर्ट सिस्टम में दिक्कत है, इट इज ए सपोर्ट सिस्टम, उसमें दिक्कत यही रूम में। एक पिक्चर है सर, फॉल्ट इन आवर स्टार, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है, ये सब सीखने से ना, मतलब नाउ यू बोलो। मैं, एक गाना है सर, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, कहते मैं गुस्सा करता नहीं नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट करा देता है, ऐसा करके कोई गाना गाना भी गा सकते हैं, मतलब मे भी अब क्या करें टाइप। ठीक है सर, बहुत बढ़िया रहा सर। अभी समझ नहीं आता सर, एक चीज मेरे को खुद बुरी लगती है कि किसी का समस्या होती है और रूल मैच करता है और खुशी होती है, और खुशी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अगले का तो दुख है, पर खुशी होती है रूल मैच करने की। तो आई होप जो सुनने वाले हैं उनको बुरा नहीं लगता, आई रियली होप। तो कुछ रेमेडी का तो कल के लिए भी छोड़ देते हैं सर, इसका रूल्स के साथ बता सकते हैं सर कि अब ये कौन सा प्लैनेट है, अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं सर, मैंने ये पूछ लिया, अब लोगों को मजा आ जाएगा क्योंकि अब कुछ और भी मैच करेगा सर। अभी क्या हम वो थोड़ा बता सकते हैं क्या सर राहु कि सेकेंड अब हाउस, है सर, क्या चीज? राहु सेकेंड हाउस, कल अपन ने इसी की बात करी थी, ये बाकी बचा हुआ रूल है उसका। अच्छा अच्छा, करेक्ट 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 अब इसमें करेक्ट। से कई लोग कहेंगे नहीं हमारा तो नहीं है, हाँ, तो क्या और बताओ? है, हाँ, अब कई लोग कहेंगे हमारा तो नहीं है साहब, हमारे घर में किसी का भी नहीं है, राहुल राहु सेकंड। सेकेंड से टॉरस साइन, हमारा तो हाँ, नहीं है, लेकिन ये समस्या हमारे को भी है। तो फिर ओके, बाद में आप जुपिटर देख लो। जुपिटर कौन सा सर? सेकेंड हाउस से, जुपिटर भी सेकंड हाउस, ओके हाँ ठीक जी। है। फिर वो कहे, अब इसमें से कई लोग कहेंगे नहीं साहब हमारा फिर भी नहीं हुआ, हमारा फिर में, अच्छा भी चंद्रमा देख लो यार, तीनों का एक ही रोल है ये, रूल तो यही आ गए सीधे सीधे। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अब ठीक है। बताओ क्या करके बैठे हो अपने घरों में? अब तो सर ये हैंड इतने एक बार लोअर कर लो और फिर ठीक है सर, मैसेज आ रहे हैं कि अब लोगों का और मैच कर रहा है, ये दोनों चीज बताने से और ज्यादा मैच कर रहा है। तो सर ये हम जब कल वर्कशॉप हो रही है, आज वीकेंड है, कल हम 25 गोल्डन रूल्स ऑफ वास्तु कवर कर रहे हैं एक वर्कशॉप में। उसका रजिस्ट्रेशन प्राइसिंग बता दूंगा, जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो एवी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एस्ट्रो वास्तु फॉर शॉर्ट। एंड अभी जो लाइव सुन रहे हैं उनको इसके बाद बता देंगे सर, जब जाएंगे, इनका डिनर का टाइम भी हो रहा है अभी। जी तो आपने मेरा काम बढ़ा दिया, है सर, क्या सर? आपने मेरा काम बढ़ा दिया। क्या सर, पता है कैसे 25 रूल की स्लाइड बनाई थी मैंने, सर? ये हाँ तो सर, आपने नहीं निकाल लिया, अब और जोड़ने पड़ेंगे उसमें। हाँ, नहीं, तो वही है ना सर, क्राइम इसी मास्टर अपने से गोगो उन्हें छोड़ एक। दूंगा, कल तो कुछ और देना पड़ेगा। सर वो एक मूवी थी अंदाज अपना अपना में, उसमें एक होता है क्राइम मास्टर गोगो, मैं आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा, डायलॉग था उसका, बड़ा फेमस कैरेक्टर है वो, कि मैं आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा। तो 4 रूल तो लेके चले गए, 2 आज और 2 कल, लेकिन लोगों को ये बताना है कि रेमेडीज प्लस
जो रूल के भी सब रूल्स कई निकलते हैं। जैसे सर ने बताया कि जुपिटर में, सर ने क्या बताया कि एक तो आपने बताया था बेड का, बताया था सर बेड में करेगा, फिर आपने बताया बेड दरवाजे बताया, में करेगा। दरवाजा बताया, हाँ खिड़की। तो हाँ तो ये चीजें, मल्टीपल चीजें भी आपको एक से ही करने को मिलेंगी। तो सर उसमें रिकॉर्डिंग देंगे हम लोग, अपना रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगा। सैटरडे कल है सर, कल का दिन अपना क्या है, 22 तारीख, 12 बजे दिन से 3 बजे तक है। संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बड़ा पॉपुलर रहता है लोगों के लिए स्लॉट, तो इसलिए कल है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग जो परचेज करेगा क्लास को, उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। तो थैंक्स अ लॉट सर, मैं इनको प्रोसेस बता देता हूँ सर करने का। एंड बहुत बढ़िया रहा सर ये वाला, ये और बहुत लोगों के साथ जो मैच करता है सबसे ज्यादा मजा ये आता है। मैं इनफैक्ट कई लोगों के साथ इतना मैच कर जाता है, एक जैसे कल वाले में एक का इतना मैच किया था कि मैं उसमें बोला था कि सर ऐसा लगता है मैच फिक्सिंग करी हुई है। कई बार होता है ना, जैसे वो पर्ची वर्ची निकलने का सिस्टम भी होता है कि भाई ऐसे बोलना बिल्कुल करके। कल वाली रिकॉर्डिंग जो देखेंगे उसमें एक तो इतना परफेक्ट था, मैंने कहा यार कोई मैच फिक्सिंग करी है क्या। और मेरी ना हर बार मैं हंस रहा होता हूँ कि जब ये सही निकलता है, एंड हर बार मुझे लगता है कि अब किसी का दुख या दर्द हो रहा है और रूल मैच करने पे हम जैसे हंस रहे हैं। तो सर ये भी कई बार ऐसा है, पर कल वाला तो बहुत ही अमेजिंग था एक वाले का। एंड वो मेरे ख्याल 17 या 18 मिनट की रिकॉर्डिंग पे शायद लोगों को मिलेगा अगर चेक करेंगे। आज वाली भी आई विल पुट अप फॉर पीपल फॉर फ्यू डेज, देन मेंबर्स के लिए चली जाएगी। तो सर आई होप लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर, आई विल बी डेफिनेटली देयर फॉर टुमारोज क्लास। एंड ये रूल्स लोगों को बताना है कि सर उसमें प्रेजेंटेशन रहेगी, स्लाइड्स, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग सब चीज रहेगा ना कल सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके।